इंडिया गेट पर लगेगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 23 जनवरी को होलोग्राम मूर्ति का होगा अनावरण। अमर जवान ज्योति को लेकर सरकार की सफाई, कहा नहीं बुझाई जाएगी ज्योति, बेवजह खड़ा किया जा रहा है विवाद। ऐतिहासिक अमर जवान ज्योति की आज बदली जाएगी जगह। इंडिया गेट की बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जलेगी ज्योति। सैन्य सम्मान के साथ होगा समारोह। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बनाया गया था स्मारक। इंडिया गेट पर शहीदों को हर साल दी जाती थी श्रद्धांजलि। अमर जवान ज्योति की जगह बदलने पर सियासत भड़की। राहुल गांधी का बयान, कुछ लोग नहीं समझ सकते बलिदान। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। महिलाओं और युवाओं को लुभाने की कोशिश, नौकरी पर फोकस। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया। कहा प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। यूपी के लोगों से कांग्रेस का वादा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के खाली पद भरे जाएंगे। यूपी के नौजवानों के लिए कांग्रेस की स्टार्टअप योजना, सत्ता में आए तो 5,000 करोड़ रुपए के फंड का करेंगे इंतजाम। राहुल गांधी का आरोप, यूपी के युवा हो रहे बेरोजगार, लेकिन सरकार कुछ उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाकर उन्हें मजबूत कर रही है। यूपी विधानसभा में पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन, बड़ी तादाद में भरे जा रहे हैं पर्चे। यूपी के लिए आज एक और लिस्ट आ सकती है। 2 दौर के चुनाव के लिए हो चुका है 107 उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी में शामिल होने के बाद बहू अपर्णा यादव ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया। पैर छूते हुए तस्वीरें वायरल। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का ताजा प्रहार, कहा उम्मीदवारों की लिस्ट में पार्टी के दंगाई प्रेम की पुष्टि। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट जारी हो सकती है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना नया कैंपेन सॉन्ग। गीत के बोल, वचन दिया है यूपी को। प्रचार गीत के वीडियो में बीजेपी ने दिखाई सरकार की उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी वीडियो में नजर आए। गोरखपुर में योगी की घेराबंदी की तैयारी में अखिलेश, सूत्रों का दावा उतार सकते हैं ब्राह्मण उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अखिलेश यादव की चुनावी सीट मैनपुरी की करहल सीट होगी। बीजेपी की चुटकी, करहल में भी पंचर हो जाएगी साइकिल। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति और किसान के मुद्दे पर सियासत गरमाई। सीएम आवास के सामने धरने की कोशिश में पुलिस से भिड़े दिग्विजय सिंह के समर्थक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। वर्चुअल कार्यक्रम में हुए शामिल। 30 करोड़ की लागत से बनाया सर्किट हाउस, कमरों के अंदर से दिखेगा समुद्र का नजारा। नए सर्किट हाउस में उपलब्ध है सभी प्रकार की सुविधाएं। वीआईपी और डिलक्स कमरों के साथ सभागृह का भी निर्माण। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं पीएम मोदी। नए सर्किट हाउस निर्माण के लिए गुजरात सरकार को दी बधाई। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद मैं इतना कुछ होते हुए देख रहा हूं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू खत्म करने से एलजी का इनकार, सरकार का प्रस्ताव नामंजूर। दिल्ली में निजी दफ्तर के लिए राहत भरी खबर, 50% वर्कफोर्स के साथ खोलने की अनुमति। दिल्ली में पहले की तरह बाजार को लेकर जारी रहेगी रोक, ऑड इवन सिस्टम से खुलेंगी दुकानें। कोरोना से संक्रमित लता मंगेशकर का आईसीयू में इलाज जारी, डॉक्टर ने कहा प्रार्थना करें। मध्य प्रदेश के खरगोन में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में सामने आए 154 नए मामले। देश में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,47,254 नए केस। देश में बढ़ी एक्टिव केसेस की संख्या, फिलहाल 20 लाख से ज्यादा। देश में कोरोना की दैनिक पॉजिटिविटी रेट 17.94, पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या में 4% से ज्यादा का इजाफा हो गया है। अब तक 9,692 लोग नए वेरिएंट से बीमार हैं। कोरोना से जंग जारी, देश में टीकाकरण की तेज रफ्तार, आंकड़ा 160 करोड़ 52 लाख के पार। कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर नरेश त्रेहन का बड़ा बयान, कहा लगातार बढ़ रहे केस, ये कहना जल्दबाजी होगा, बीत चुका है पीक। डॉक्टर नरेश त्रेहन ने यह भी कहा है कि फरवरी तक हो सकता है कोरोना की तीसरी लहर का पीक।
हमारा ये एक ही एडवाइस है, आप ये मत सोचें कि इसका अंत आया है, ये मत सोचें कि पीक आके अब खत्म हो जाएगी, आप यही सोचें कि वायरस है। डॉक्टर त्रेहा ने कोरोना केस में कमी के लिए टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया है, कम टेस्ट किए जाने का हवाला दिया। लोग अपने आप को घर पे ही इसको सफर करके खत्म कर रहे हैं और इसीलिए ये भी टेस्टिंग जो है, हमें गवर्नमेंट को भी टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए। मुंबई में कोरोना केस में आई कमी, एक दिन में सामने आए पॉजिटिविटी रेट 21.48%। दिल्ली में जिम मालिकों का विरोध प्रदर्शन, पाबंदी हटाने की मांग, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर में कोरोना केस में इजाफा, चीफ सेक्रेटरी ने वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया। अब एक्सरे टेस्टिंग से हो सकेगी कोरोना की जांच, 5-10 मिनट में आएगा रिजल्ट। दिल्ली में सस्ता हुआ कोरोना टेस्ट, प्राइवेट लैब या हॉस्पिटल में देने होंगे 300 रुपए, होम कलेक्शन के लिए 500 रुपए चार्ज किए जाएंगे। 12 से 14 साल तक के बच्चों को जल्द मिल जाएगा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का कवच, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल का बयान, सरकार कर रही है मंथन। केरल और कर्नाटक में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में केरल में 46,000 और कर्नाटक में 47,000 से ज्यादा मामले। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए केरल सरकार का बड़ा फैसला, संडे लॉकडाउन की शुरुआत। राजस्थान में जारी हुई नई गाइडलाइंस, विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे 100 लोग। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है, आज कोहरे का दिखा जबरदस्त असर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दिखा घना कोहरा, कम हुई विजिबिलिटी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही में भी देरी, उत्तर रेलवे के मुताबिक दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जाने वाली 23 ट्रेनों पर असर। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में अगले 3 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है और बारिश भी हो सकती है। राजधानी में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर्स बने सहारा, सर्द रातों से बचने के लिए पूरा इंतजाम। यूपी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। पंजाब में भी शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक, जनजीवन प्रभावित, आने वाले कुछ दिनों में राहत की उम्मीद नहीं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी ठंड और कोहरे की चपेट में लोग नजर आ रहे हैं, परेशानी बढ़ी। राजस्थान के सिकर में बादलों ने डाला डेरा, कई जगह कोहरा, आने वाले 2 दिनों में बारिश की आशंका। हिमाचल के ऊना में ठंड के कारण बाजारों में छाई मंदी, किसानों को सता रहा है फसल बर्बादी का डर। सहारनपुर के गांव में वैक्सीनेशन न करवाने को लेकर पुलिस सख्त, गांव के बाहर पुलिस का पहरा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही जाने की अनुमति। ओडिशा के गजपति जिले में सामने आई मानवता की मिसाल, स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 किलोमीटर स्ट्रेचर को कंधे पर रखकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में व्यक्ति का कारनामा, कांच से बनाई गणेश जी की मूर्तियां, 9 साल से बना रहा है प्रतिमा। बर्फबारी में शिमला के घोड़ा मालिकों के आए अच्छे दिन, 1500 मालिकों को कारोबार में फायदा हुआ। राजकोट के किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर, कर्फ्यू प्रतिबंधों के बीच सब्जी की नीलामी के लिए नया समय। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली में चौकसी तेज, वसंत कुंज में कई घोषित अपराधियों के घर छापे। मथुरा में चुनाव से पहले पुलिस का एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री पकड़ी, 8 तमंचे और बंदूकें बरामद। बुलीबाई ऐप के मामले में कार्रवाई तेज, मुंबई पुलिस ने ओडिशा से एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अकोला में जौहारी ने बड़ी ठगी की है, ज्यादा ब्याज का लालच देकर जुटाए 7.5 करोड़ रुपए, हुआ फरार। श्रीगंगानगर में शराबी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में कोचिंग सेंटर की छत पर चढ़ गया। शामली सदर सीट से विधायक और बीजेपी प्रत्याशी तेजेंद्र पर केस दर्ज, नामांकन से पहले रैली में भीड़ जुटाने का आरोप। बारामती में लोगों के भरोसे से खिलवाड़, कमेटी चलाने वाला 200 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया। हाजीपुर में शराब के केस में भतीजे को फंसाने की कोशिश करने वाला चाचा गिरफ्तार, दूध वाले से शराब मंगवाकर भतीजे को फंसाने का प्लान बनाया था। इंदौर में तस्करी कर लाया गया 3 किलो सोना बरामद, 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत, एक आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में हथियारों के दम पर 32 लाख के गहने लूटे, पूरी वारदात कैमरे में कैद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का दूसरा वनडे, टॉस जीतकर टीम इंडिया ने चुनी है बल्लेबाजी। आज टीम इंडिया के लिए निर्णायक मुकाबला, आज हारे तो हार जाएंगे सीरीज। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे चल रहा है भारत, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं। जीत के लिए टीम इंडिया को खड़ा करना होगा रनों का पहाड़, कप्तान केएल राहुल और शिखर धवन ने की पारी की शुरुआत। पहले मैच में 31 रनों से भारत को मिली थी हार, आज जीत के लिए गेंदबाजों को करना होगा कमाल।
आईसीसी ने जारी किया साल 2022 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल। 16 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत, जबकि 22 अक्टूबर से सुपर 12 राउंड की शुरुआत होगी। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगी। पिछले वर्ल्ड कप में मिली थी पाकिस्तान के हाथों टीम इंडिया को हार। आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, रोहित समेत ऋषभ पंत और आर अश्विन को मिली जगह। आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में नहीं मिल सकी किसी भारतीय को जगह, बांग्लादेश के 3 और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे पायदान पर पहुंची टीम इंडिया, भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1। भारत में पिछले साल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा। केपीएमजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2.57 लाख करोड़ रुपए का वीसी इन्वेस्टमेंट हुआ। बजट से पहले सरकार क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाने की विशेषज्ञों से राय ले रही है। क्रिप्टो होल्डिंग पर लग सकता है 18% का टैक्स। 5G बना विमानन कंपनियों के लिए बड़ा संकट, लैंडिंग और खतरे भांपने के सिस्टम बिगाड़ने का अंदेशा था। विमान कंपनियां बरत रही हैं सतर्कता। बजट में भारतीय उत्पादों की इंटरनेशनल मार्केटिंग के खर्चों को दोगुनी टैक्स छूट का हो सकता है ऐलान। इंस्टाग्राम यूजर्स को जल्दी अपने अकाउंट के लिए देने होंगे पैसे। इंस्टाग्राम नए सब्सक्रिप्शन फीचर पर काम कर रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन को सीनेट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका में चुनावी नियमों में सुधार के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के बिल को सीनेट ने बहुमत नहीं दिया। रूसी सेना के जमावड़े की सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं सामने। मैक्सा टेक्नोलॉजीज के जरिए जारी की गई है तस्वीरें। सैनिकों के टेंट समेत यूक्रेन की सीमा पर दिखी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की धमकी पर प्रतिक्रिया दी। रूसी सरकार ने कहा है कि यूक्रेन रूस के बीच चल रहे तनाव को खत्म नहीं करेगा, बाइडेन का बयान। रूसी हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश को संबोधित किया है। नागरिकों को आश्वासन दिया है कि मौजूदा हालात से घबराने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन से जर्मनी पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के अपने समकक्षों से मुलाकात की। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कोरोना पाबंदियों को सख्त करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी के चलते फैसले लिए जा सकते हैं। टोंगा द्वीप के पास प्रशांत महासागर में हुए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद टोंगा द्वीप में हर ओर दिख रहा है राख। 19 साल की ज़ारा दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। लंबे समय बाद स्टेज पर लौटे मशहूर गायक एल्टन जॉन कोरोना महामारी के चलते मार्च 2020 में नहीं कर रहे थे शो। न्यू राज्य के लुइसियाना शहर में उन्होंने शो किया है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में कोस्ट ऑफ ताहिती के पास 3 किलोमीटर चौड़ा कोरल रीफ मिला है।